नमस्कार दोस्तों। सफल और सक्सेस होना हर कोई चाहता है, लेकिन क्या वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कोई काम ऐसा वो कर रहा है जिससे वो सफल और सक्सेस हो सके? अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो वाकई वो सफल और सक्सेस हो जाएगा। लेकिन 95% लोग वो कामों कर रहे हैं जैसे कि बैल से दूध निकालना। अब मैं आपको अकबर और बीरबल की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक बार एक मंत्री ने बीरबल से शर्त रखी कि बीरबल, आप एक काम कर देंगे तो मैं आपको बहुत बुद्धिमान समझूंगा। तो अकबर भी बोले कि भाई, बीरबल की बुद्धि का कोई हिसाब नहीं है, हमने बहुत इनकी परीक्षा ले रखी है और ये हर एक प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इनसे प्रश्न पूछ के देखिए, और जो भी काम आपसे नहीं हो पा रहा है वो काम इनसे बोलिए, ये तुरंत कर देंगे। तो उसने बोला कि मुझे बैल का दूध निकाल के दिखाओ। तो अकबर बोले कि मैं भी देखना चाहता हूँ बीरबल कि तुम क्या वाकई बैल का दूध निकाल सकते हो। तो बीरबल बोलते हैं कि महाराज, जब ऐसी बात है, अगर आप ही चाहते हो तो मैं निकाल के आपके लिए लाता हूँ। तो बीरबल चले जाते हैं। जाने के बाद जब रात होती है, जब महाराज दरबार में सो रहे होते हैं, तो एक लड़की को ये बताते हैं कि रात में तुम एक काम करना, कपड़े धोना। और कपड़े धोना, जब महाराज बोलेंगे कि तुम कपड़े क्यों धो रही हो, तुम्हारे आवाज़ से हमारी नींद नहीं आ रही है, तो उससे बोलना कि मेरे पापा जो हैं वो बच्चा दिए, मेरी माँ जो मैके गई है, मेरे पापा को बच्चा हुआ है। तो ऐसे करके तुम उनसे, महाराज से बोल देना। तो महाराज क्या होते हैं, सोए होते हैं, लड़की कपड़ा खींचती रहती है। तो लड़की को जब उनकी नींद खराब होने लगती है तो एक दरबारी को भेजते हैं और बोलते हैं कि जाके देखो ये कौन सी आवाज़ आ रही है। तो दरबारी जाके उस लड़की को मना करता है कि भाई, आवाज़ तू मत कर, मेरे जो महाराज हैं, बादशाह सलामत है, वो सो नहीं पा रहे हैं, और तू ये कपड़ा धोना बंद कर। तो वो दरबारी बोल के चला आता है और लड़की नहीं मानती है। लड़की नहीं मानती है, फिर वो धोना चालू कर देती है, और इतने में महाराज की फिर से दोबारा नींद टूट जाती है और वो गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होकर बोलते हैं, जाओ ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, जो ये आवाज़ कर रहा है उसको पकड़ के लेके आओ, मैं उसे सज़ा दूंगा क्योंकि उसने मेरा नींद हराम किया है। तो जब लड़की आती है तो दरबारी बोलते हैं कि महाराज, मुजरिम जो है घर के बाहर खड़ा है, आपकी इजाज़त हो तो हम उसे आपके सामने प्रस्तुत करें। महाराज बोलते हैं कि उसे प्रस्तुत करो, वो जो भी है। तो दरबारी बोलते हैं, महाराज, मुस्लिम जो है वो एक छोटी सी बच्ची है। बोले, बच्ची हो या बच्चा हो, वृद्ध हो या जवान हो, कोई भी हो, उसे हमारी नींद खराब करने के बतौर सज़ा दी जाएगी। उस लड़की को बुलाया जाता है। उस लड़की को बुलाने के बाद उस लड़की से वो पूछते हैं कि तुम इतने रात को कैसा आवाज़ कर रही थी। तो वो बोली कि मेरी माँ जो है मायके चली गई है और मेरे पिताजी जो हैं घर पे बच्चा दिए हुए हैं, जिसके लिए मेरे को कपड़ा धोना पड़ रहा है। तो बोले, क्या तुम बोली? मैं कुछ समझा नहीं, मैं कुछ ध्यान से मेरे आया नहीं, तुम भूल क्या रही हो? मतलब तुम्हारी माँ मायके गई हुई है और बच्चा तुम्हारी माँ को हुआ है? नहीं। लड़की बोलती है कि नहीं महाराज, मेरी माँ जो है वो मायके गई हुई है और बच्चा जो है मेरे पिता को हुआ है। बोला, तो महाराज बोलते हैं, ये कैसे संभव है कि तुम्हारे पिता को बच्चा हुआ है? तो वो लड़की बोलती है, महाराज यहाँ पे तो सब कुछ पॉसिबल है, आपको नहीं मालूम कि आजकल बैल भी दूध देने लगे? तो महाराज जो होते हैं वो तुरंत ही समझ जाते हैं कि ये लग रहा है बीरबल की चाल है, और उस लड़की को बोलते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हें सज़ा नहीं देते हैं। और अपने दरबारियों को बोलते हैं कि इसको सुरक्षित इसके घर तक पहुंचाना, और जो घर में हलवाई है बातोड़, उसको सज़ा के हिसाब से उसको कुछ मिठाइयाँ दे देना ताकि ये घर पे लेके जाए। वो लड़की खुश हो जाती है और चले जाते हैं। महाराज वहाँ पे हंसते हंसते बैठ जाते हैं। उसके बाद वो सोते हैं। सुबह जब दरबार लगती है तो जिसने ये प्रश्न किया होता है कि मुझे बैल का दूध चाहिए, वही जो है इंसान आता है, बोलता है कि महाराज, देर से आने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज़्यादा देर तक आज रात भर में जगा रहा, इस वजह से मैं सो नहीं पाया, इसलिए मेरे को आने में देर हो गई। तो इतने में ही महाराज हंसने लगते हैं और बोलते हैं, पता नहीं कौन महाराज हंसने लगते हैं, अच्छा ऐसी बात है? तो फिर वो आदमी बोल पड़ता है
कि महाराज पता नहीं कौन ऐसा शोर मचा रहा था कि रात भर वो मुझे सोने नहीं दिया। तो महाराज बोलते हैं वो बैल दूध दे रहा था, इस वजह से इतनी शोर हो रही थी। तो अचानक बीरबल वहाँ आ जाते हैं। बीरबल आने के बाद बोलते हैं महाराज देर से आने के लिए मैं माफ़ी आपसे चाहता हूँ, क्योंकि मैं रात में आज ज़्यादा सो लिया। महाराज बोलते हैं कि ठीक है बीरबल, तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं, तुम ऐसा बिजोड़ मतलब कि ऐसा तुम तरकीब निकालते हो जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो खुश होते हैं और हंसने लगते हैं। वैसे ही 95% लोग बैल से दूध निकाल रहे हैं। अब उनको मालूम है कि नौकरी करके हम अमीर नहीं बन सकते, बाकायदा फिर भी वो नौकरी ही करते जा रहे हैं, लगातार नौकरी करते जा रहे हैं। और आपको क्या मालूम है कि आज तक कोई नौकरी करने वाला BMW से चल रहा है, उसके 2-4 अच्छे मकान हैं। कोई भी ऐसा अमीर इंसान मेरे को बता दो जो नौकरी करके अमीर बना हो, कोई नहीं है। अब सबको मालूम है कि नौकरी करके अमीर नहीं बना जा सकता, लेकिन फिर भी लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं कि नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, नौकरी कर लो। जो भी बच्चा आज पढ़ रहा है वो इसीलिए पढ़ रहा है कि मैं अगर अच्छा पढ़ूंगा तो मेरे को अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें।